तो जय हिंद फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि इसका एक पार्ट बन चुका है और इस चैनल पर अपलोडेड है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, पार्ट 1 में हम लोग ने पढ़ा था कि मतलब भारत जो कैसे गुलाम हुआ अंग्रेजों का। मतलब हम लोग 1500 उसमें हम लोग देख चुके थे कि गुलाम कैसे हुआ, और 1857 की क्रांति तक हम पढ़ चुके थे। अब इसमें मैं 1857 के बाद जो क्रांति आई मंगल पांडे जी की, उसके बाद क्या क्या हुआ मैं उसे कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मंगल पांडे जी 1857 में एक क्रांति करते हैं, और वह क्रांति कौन सी थी? वह क्रांति थी जो गाय और सुअर की चर्बी से बनते थे, वह उसमें लगने वाले बम में, और उसके क्या कहा जाता है, जो गोली लगती है उसमें लगते थे, उसके कवर थे, और वह उसी की चर्बी से बनता था। तो मंगल पांडे जी एक सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे उस समय। तो वह जब उनको पता चला कि यह गाय के और सुअर के चर्बी से बनता है, तो इसलिए इन्होंने विद्रोह चालू कर दिया, और यह क्रांति की 1857 में, और यही क्रांति सबसे पहले आज़ादी के लिए शुरुआत किए थे। और इनका जो क्रांति था कोई मतलब बहुत आगे गया, और इनको फांसी भी दे दी गई कुछ दिनों बाद। और वहाँ उसके बाद जब हो गया, तो उसके बाद क्रांति स्टार्ट हुई। तो जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई, तो उसमें बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी थी। गांव के लोग और शहर के लोगों को पता चल चुका था कि अंग्रेज हम पर कब्जा कर चुके हैं, हमारे देश पे कब्जा कर चुके हैं। तो इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, जो कि आप लोग जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, तो आप लोग कहानी इनकी जानते होंगे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी को इन्हीं को कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनका एक कहावत बहुत एक प्रसिद्ध है। और देखिए यहाँ पर जो है, इन्होंने झांसी की रानी भी उस क्रांति में भाग लिया था। और देखिए इनके इनके मूल मकसद क्या था, मतलब क्रांति में अब राष्ट्र हित के लिए इन्होंने नहीं क्रांति किया था। इन्होंने देखिए क्रांति किस लिए किया था, इनका एक था चूक संधि। चूक संधि में अब देखिए क्या होता है। चूक संधि में वो होता था कि अंग्रेजों ने कहा था चूक संधि में कि अगर कोई राजा और रानी, मतलब उसके अगर पुत्र नहीं होते हैं, मतलब उसके खुद के अगर संतान नहीं होते हैं, और वह किसी और मतलब एडॉप्ट करता है अगर बच्चा, मतलब गोद लेता है, तो उनका मतलब अधिकार उनके राज्य पे नहीं होगा। राज्य पे अधिकार उनका अधिकार नहीं होगा, मतलब वह जो उसका राज्य है, और उनके मरने के बाद उस राज्य पे उनका अधिकार नहीं होगा उस लड़के का। वह सब अंग्रेजों को दिया जाता था। तो इसीलिए उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विद्रोह किया, और वह भी क्रांति में जुड़ गई। अब इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के बाद और उस समय एक होता था, मतलब बाल विवाह। बाल विवाह भी होता था। इसका भी कारण था कि व्यापक लोगों में गुस्सा था व्यापक को लेकर, बाल विवाह, और भी बहुत सारे इच्छित थे, मतलब बहुत सारे बात थे उसको लेकर गुस्सा था। अब उसके बाद जो अब देखिए बाल विवाह, देखिए इस समय के लिए बाल विवाह तो बहुत सही है, क्योंकि इस समय अगर कम एज में किसी भी बच्चे की, अगर किसी भी लड़के या लड़की की शादी हो जाती है, तो उसके लिए बहुत गलत बात है। लेकिन इस समय के लिए तो यह सही है, लेकिन उस समय यह बाल विवाह सही नहीं माना जाता था। क्योंकि ये मानिए आप, अगर कोई घर के बड़े बुजुर्ग अगर कोई नियम लगाते हैं, चाहे वह गलत हो या फिर सही हो, अगर वह नियम वो लगाए हैं, तो अगर कोई बाहर वाला आकर उसे नियम को बदलना चाहेगा, तो वह उन्हें गुस्सा पड़ेगा, चाहे वह नियम गलत हो या फिर सही हो। लेकिन यह नियम सही था कि बाल विवाह को रोका गया। विधवा प्रथा था, जो विधवा को पुनः, मतलब विधवा जो हो जाती थी महिला, उनका शादी करना अनिवार्य नहीं था, तो वह भी अंग्रेजों ने लाया, वह भी सही था। अब देखिए इसके बाद पहला विश्व युद्ध भी लगा सन 1914 ईस्वी में। अब यह देखिए, जब 1857 ईस्वी में क्रांति चली, उसके बाद से बहुत भी क्रांति हुई। और यह जो बाल विवाह भी था, यह भी बहुत सारे बड़े क्रांति इससे भी हुए। और यहाँ पर देखिए उसके बाद 1914 ईस्वी में एक प्रथम विश्व युद्ध, मतलब पहला विश्व युद्ध चालू हो गया, और यही भारत की आज़ादी की पहला सीढ़ी मतलब कहा जाएगा। तो यह नेव इसी के चलते रखा गया था। जब पहली विश्व युद्ध चालू हुई, तो इसमें कई सारे देश भाग ले चुके थे विश्व युद्ध में। तो इसी में विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी जी
सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वह विद्या लेकर आए थे, मतलब इंडिया में आए थे। और 1914 ईस्वी में विश्व युद्ध लगा था, तो इन्होंने सोचा कि अब इससे बढ़िया देश को आज़ादी दिलाने के कोई भी समय नहीं होगा, तो इसीलिए वो उन्होंने शुरू कर दिया आंदोलन करना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे कि गांधी जी मतलब भारत कब आए थे। गांधी जी बेसिकली भारत 1915 में आए थे और इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था 1916 से, क्योंकि एक साल इन्होंने विराम लिया था, क्योंकि इनके जो गुरु थे उन्होंने कहा था, अगर मान लीजिए कोई दूसरे देश से अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में आ जाता है, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, और वहाँ पर आकर भले कितना पढ़ा लिखा हो, अगर आकर वहाँ पर तुरंत वो कोई नियम लगाता है या फिर कोई बात अपना रखना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर गुस्सा बढ़ेगा, आप उनकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने एक साल थोड़ा रुका और माहौल को चेक किया कि मतलब माहौल किस प्रकार से भारत में इस समय हो रही है। तो यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आने वाली हैं वो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो इसी से है, क्योंकि वो भारत में एक राष्ट्रवाद चैप्टर है क्लास 10th में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो भी मतलब जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो उससे रिलेटेड होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हम लोग गांधी जी के आंदोलन सभी पढ़ेंगे, और बहुत भी खिलाफत आंदोलन, नमक आंदोलन और भी बहुत आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।